Hello everyone, welcome to my channel. The topic of today's video is the एंटिम टार्ट और एंटीमोनियम टार्ट. ठीक है, एंटीमोनियम टार्ट या एंटिम टार्ट जो है ये टार्टर इमेटिक है. उसके अलावा इसका और एक नाम है टार्टेरेट ऑफ एंटीमनी और पोटैश. ठीक है, और इसके बारे में आगे हम जानेंगे बहुत सारी बातें. एंटिम क्रूड मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो उसका वीडियो आपको नीचे कहीं ना कहीं मिल जाएगा, कोई ना कोई प्ले लिस्ट के अंदर, या फिर मैं उसके लिंक आपको दे दूँगी. ठीक है, अब इसके बारे में बात कर लेते. एंटिम हार्ट क्या चीज़ है. इसके बहुत सारे सिम्टम्स जो है वो कॉमन मिलेंगे आपको एंटिम क्रूड की तरह. ठीक है, उसके अलावा इसके थेरेपेटिक इंपॉर्टेंस के अंदर आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे लिखी हुई है कि रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़ के इसमें ये काम में आती है. ठीक है, और जो चीज़ हाईलाइट यहाँ पे की हुई है, 1 सेकेंड, इसमें जो चीज़ हाईलाइट की हुई है वो ये है कि रैटलिंग म्यूकस है. रैटलिंग म्यूकस है लेकिन एक्सपेक्टोरेशन कम है. मतलब ये समझो कि एक बॉक्स है, इसके अंदर पूरी चीज़ें ऐसी फिल की हुई है, लेकिन यहाँ पे जो सुराख है यहाँ से सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीज़ें बाहर आ रही. मतलब बहुत कम अमाउंट ऑफ चीज़ें बाहर आ रही. मतलब उसके चेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा म्यूकस, पूरा म्यूकस फिल है, लेकिन जब एक्सपायर करने की वो कोशिश कर रहा है, जब बाहर निकलने की वो कोशिश कर रहा है तो निकल कुछ रहा ही नहीं. ठीक है, तो रैटलिंग म्यूकस है लेकिन लिटिल एक्सपेक्टोरेशन है. गाइडिंग सिम्टम ये हो गया इसका, ये याद कर लो. उसके बाद में इसके अंदर और जो सिम्टम्स दिए हुए उसके अंदर आपको दिखेगा कि यहाँ पे ड्राउजीनेस है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है. ठीक है, उसके अलावा वो नींद के नशे में, उसके अलावा आपको डेबिलिटी निकलेगी, और उसके अलावा यहाँ पे स्वेट रहेगा. ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है इस मेडिसिन के. ठीक है, गाइडिंग सिम्टम्स क्या था. रेस्पिरेटरी डिजीज़ के अंदर रैटलिंग म्यूकस है, और म्यूकस बहुत सारा है लेकिन निकल रहा कितना, थोड़ा सा. ठीक है, ये इसका गाइडिंग सिम्टम हो गया. अभी इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या है. ड्राउजीनेस है, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, डेबिलिटी बहुत है, बहुत गलावट है, और पसीना बहुत ज़्यादा. ठीक है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हो गया. दिस विच ग्रुप शुड ऑलवेज बी मोर और लेस प्रेजेंट व्हेन द ड्रग इज़ प्रिस्क्राइब्ड. ठीक है, गैस्ट्रिक सिम्टम्स इसके कब होंगे, जब गैस्ट्रिक अफेक्शंस इसके कब दिखने वाले हैं, जब या तो ये बंदा ड्रंकार्ड हो, ठीक है, या फिर उसको गाउटी सब्जेक्ट हो. मतलब गाउटी सब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कि उसको अगर आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस अगर है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, अब वो बंदा मूव नहीं कर सकता. अगर वो थोड़ा भी मूव करेगा तो उसको पैरों में तकलीफ़ हो जाएगी, या मसल्स में तकलीफ़ हो जाएगी, या उसकी जो जो भी उसके बोन्स वगैरह उसमें उसको तकलीफ़ होगी, तो वो चलना फिरना थोड़ा कम कर देगा. ऐसे बंदे को गैस्ट्रिक ट्रबल होंगे. ठीक है, और ड्रंकार्ड को गैस्ट्रिक ट्रबल होंगे. ठीक है, अब कॉलेरा के अंदर ये काम में आती है, कॉलेरा मॉर्बस में ये काम में आती है. उसके अलावा सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस इन दी ब्लड वेसल्स, बिलहर्जियासिस, ये जो है ये टर्म को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एक वीडियो के अंदर, आप वो जाके देख सकते हो, इसके नीचे आपको मिल जाएगा. ठीक है, एंटिम टार्ट जो है होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है. किन कंडीशंस के अंदर ये बहुत अच्छी है, तो वो कंडीशन है इसमें डिसयूरिया, डिसयूरिया के अंदर ये बड़ी काम की है. उसके बाद में स्टिंगयूरी के लिए, इसके बाद में हेमाचूरिया के लिए, एल्ब्यूमिन यूरिया के लिए, कटार ऑफ ब्लैडर के लिए. ठीक है, उसके अलावा यूरेथ्रा के प्रॉब्लम्स के लिए, बर्निंग ऑफ द रेक्टम के लिए. ठीक है, उसके अलावा ये काम की है ब्लडी म्यूकस स्टूल के लिए. ठीक है, एंटीमटाड एक्ट डायरेक्टली ऑन अ पैरासाइट्स बाय स्टिमुलेटिंग द ऑक्सीडेशन एक्शन टू प्रोटेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ अ प्रोटेक्टिव सब्जेक्ट. ठीक है, बाय अफेक्टिंग, देखो यहाँ पे तो दिया है ना कि पैरासिटिक डिजीज़ के अंदर काम में आती है, तो ये जो है ये भी एक पैरासिटिक डिजीज़ ही है. ठीक है, और ये भी एक पैरासिटिक डिजीज़ है. ठीक है, उसके अलावा साइड देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि बाय इफेक्ट्स फॉलोड बाय इंजेक्शन इन बिलिहर्जियासिस. मतलब आप एंटीमटाड के इंजेक्शन भी दे सकते हो इसके अंदर, जो मेडिसिन हम देते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की है उसमें आप इन इंजेक्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हो. चिल एंड कॉन्ट्रैक्चर्स एंड द पेन इन द मसल, ये चीज़ इसमें रहेगी. ट्रेम्बलिंग ऑफ द होल बॉडी, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, फेंटनेस, लम्बैगो, चिल, कॉन्ट्रैक्चर्स एंड
मसल पेन्स, वार्ड्स ऑन द ग्लैंस पेनिस, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें इसमें रहेगी। अब आ जाओ हेड के सिम्टम पे, हेड और माइंड के सिम्टम्स पे। तो यहाँ पे वर्टिगो जो रहेगा अल्टरनेट करेगा ड्राउजीनेस के साथ में, चक्कर आ रहा है, साथ ही साथ उसको नींद का झकोला भी आ रहा है, ठीक है। नींद भी आ रही है उसको बार बार, मतलब वो उठ रहा है फिर सो रहा है, अनकॉन्शियस हो जा रहा है, ठीक है। वर्टिगो के साथ साथ डिजीनेस भी है। उसके बाद ग्रेट डिपेंडेंसी है, डिस डिपेंडेंसी है, फियर ऑफ बीइंग अलोन है, मटरिंग मतलब वो बड़बड़ करेगा, डिलीरियम रहेगा, उसको स्टूपिड कुछ भी ऐसा लगेगा कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है, मुझे ये नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। डिलीरियम रहेगा, स्ट्यूपर रहेगा, स्टूपिडिटी मतलब वाली बातें करेगा, वर्टिगो विद डलनेस एंड कन्फ्यूजन, बैंड लाइक फीलिंग ओवर द फोरहेड, फिर पेल फेस रहेगा, संकन रहेगा, चाइल्ड विल नॉट बी टच विदाउट वीनिंग, ठीक है। उसके अलावा हेडेक रहेगा एज फ्रॉम दी बैंड कंप्रेशन, ऐसा लगेगा कि सर के ऊपर कोई ऐसी चीज़, ऐसा कोई पट्टा बना हुआ है और वो एकदम कस के बना हुआ है, इस तरह का उसको हेडेक वाला सेंसेशन रहेगा। टंग जो रहेगी वो कोटेड रहेगी, पेस्टी रहेगी, थिक वाइट रहेगी विद रेड एजेस एंड रेड एंड ड्राई, स्पेशली इन द सेंटर एंड ब्राउन। उसके अलावा फेस के जो सिम्टम्स हैं वो इस तरह से है कि उसका फेस कोल्ड रहेगा, ब्लू रहेगा, पेल रहेगा, कवर्ड विद द कोल्ड स्वेट, इंटेंस क्वीवरिंग ऑफ द चिन एंड द लोअर जॉ। स्टमक के अंदर उसको, मतलब हमने ऑलरेडी देखा है कि गैस्ट्रिक ट्रबल्स उन लोगों को होते हैं जो तो ड्रंकार्ड हो या फिर डिकाउटी कंप्लेंट वाले हो। तो अगर ड्रंकार्ड है तो उसका डिग्लूटेशन ऑफ द लिक्विड्स, उसके अलावा डिफ़िकल्ट रहेगा कि वो जो लिक्विड फूड, लिक्विड जो भी चीज़ रहेगी, पानी हो गया या फिर कोई जूस हो गया, वो थोड़ा डिफ़िकल्टी से सॉल्व करेगा। उसके बाद में उसको वोमिटिंग इन एनी पोजीशन एक्सेप्ट व्हेन लाइंग ऑन द राइट साइड, नॉशिया, रेंचनिंग और उसके अलावा वोमिटिंग, ये तीन चीज़ें रहेंगी आफ्टर फूड विद द डेडली फेंटनेस एंड फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा थकावट रहेगी उसको वोमिट के बाद में। थर्स्ट रहेगी एकदम ठंडे पानी के लिए, लिटिल एंड ऑफ्टन, डिज़ायर फॉर एप्पल्स, फ्रूट्स एंड एसिड्स जनरली, nausea produced fear with the pressure in a pericardial region followed by headache and yawning with the lacrimation and the vomiting। ये सारे थे इसके एब्डोमिनल स्टमक कंप्लेंट्स। अब आ जाओ एब्डोमिनल कंप्लेंट्स के ऊपर। स्पाज्मोटिक कोलिक रहेगा विथ फ्लैटर्स, प्रेशर इन एब्डोमेन, उसके बाद में स्पेशली ऑन द स्टूपिंग फॉरवर्ड, कॉलेरा मॉर्बस रहेगा, डायरिया इन इरप्टिव डिजीजेस। यूरिनरी कंप्लेंट्स इसकी इस तरह से है कि बर्निंग इन यूरेथ्रा ड्यूरिंग एंड आफ्टर यूरिनेशन, लार्ज ड्रॉप्स ब्लडी विद द पेन इन द ब्लैडर, मतलब बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ होगी जब उसका यूरिन का लास्ट ड्रॉप गिरेगा। उसके बाद में अर्जिंग इंक्रीज होगी, कटेरा ऑफ द ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, स्टिचेस और दी ऑर्थराइटिस रहेगा। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आएगा हॉर्सनेस रहेगी, उसके बाद ग्रेट रेटलिंग ऑफ द म्यूकस, लेकिन निकल कुछ भी नहीं रहा बाहर, थोड़ा सा निकलेगा हल्का फुल्का, ठीक है। ग्रेट रेटलिंग रहेगा, बहुत ज़्यादा पूरा फुल रहेगा उसका चेस्ट जो लंग है। वेलवेटी फीलिंग इन द चेस्ट, बर्निंग सेंसेशन इन दी चेस्ट विच एक्सटेंड्स टू दी थ्रोट, पूरा जो चेस्ट है उसका वो बर्निंग सेंसेशन होगा उसके अंदर। शॉर्ट रैपिड एंड डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग रहेगी, क्योंकि सांस लेने के लिए जगह ही नहीं है, तो वो बंदा सांस जाने के लिए, मतलब हवा जाने के लिए जगह नहीं है उसके लंग्स के अंदर, तो वो बंदा सफोकेट भी होगा। व्हेन मस्ट सिट अप, और लेटा तो उसको और ज़्यादा तकलीफ बढ़ेगी, इसलिए वो उठ के बैठेगा। एम्फाइसीमा कोई भी एज में हो सकता है। कफिंग एंड गैस्पिंग, कॉन्सिक्वेंटली ब्रोंकल ट्यूब ओवरलोडेड विद द म्यूकस, ठीक है। कफ एक्साइट्स बाय ईटिंग, खाना खाएगा तो एक कफ जो एक्साइट होगा विद द पेन इन चेस्ट एंड द लैरिंग्स। एक्जीमा है शायद, ये एडीमा है, 1 सेकेंड, सॉरी किताब में तो ये कुछ 1 सेकेंड, हाँ,
ये जो वर्ड है यहाँ पे दिया हुआ, कहाँ गया, ये जो वर्ड है ये इडीमा है, ठीक है। इडीमा एंड इम्पेंडेड पैरालिसिस ऑफ द लंग विच मच पैल्पिटेशन विद द अनकम्फर्टेबल हॉट फीलिंग, पल्स रैपिड रहेगी, वीक रहेगी, ट्रेम्बलिंग रहेगी, डिजीनेस विद द कफिंग, डिजीनेस हर जगह पे रहेगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन वाला बंदा रहेगा और बहुत ज़्यादा थका हुआ रहेगा, ठीक है। डिस्पेप्सिया रिलीव बाय इरेक्टेशंस, उसके अलावा कफ एंड कफ एंड डिस्निया बेटर बाय लाइंग ऑन द राइट साइड, ठीक है। उसके अलावा आप अगर बैक में देखो तो इसके वायलेंट पेन रहेगा इन लंबोसैक्रल रीजन, स्लाइटेस्ट एफर्ट्स टू मूव मे कॉज अ रेटिंग and cold clammy sweat, sensation of the heavy weight in the coccyx and dragging downward all the time, वो नीचे खींचता हुआ लगाएगा उसको, twitching of the muscles and limbs trembles। उसके अलावा स्किन के अंदर इसको पिस्टुलर इरप्शंस रहेंगे, हैविंग अ ब्लूइश रेड मार्क एंड स्मॉल पॉक्स में ये यूज़ कर सकते हैं आप, वार्ड्स में यूज़ कर सकते हैं। फीवर इसको रहेगा, कोल्डनेस, क्योंकि देखो अगर उसका पूरा लंग्स जो है, अगर वो पूरे जो ब्रोंकियल ट्यूब्स अगर वो पूरे म्यूकस से भरे हुए हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन होने के तो 100% चांसेस है, उसको फीवर भी आएगा, उसकी वजह से इन्फेक्शन की वजह से फीवर भी आना चाहिए, आएगा। तो वहाँ पे कोल्डनेस रहेगी, ट्रेम्बलिंग रहेगी, चिलीनेस रहेगी, इंटेंस हीट रहेगी, कॉपियस परस्पायरेशन रहेगा, कोल्ड रहेगा, क्लेमी स्वेट रहेगा विद अ ग्रेट फेंटनेस, इंटरमिटेंट फीवर विद अ लेथार्जिक कंडीशन, ठीक है। स्लीप किस तरह की रहेगी, ग्रेटली ड्राउजीनेस, बहुत ज़्यादा इसको नींद आएगी, बहुत ज़्यादा वो नींद में रहेगा। ऑन फॉलिंग स्लीप इलेक्ट्रिक लाइक शॉक्स, ठीक है। इरेजिस्टिबल इंक्लिनेशन टू स्लीप विद ऑल नियरली ऑल कंप्लेंट्स। अब इसकी कंप्लेंट बढ़ती कब है और कम कब होती है? बढ़ती कब है? इवनिंग के टाइम पे बढ़ेगी, लाइंग डाउन एट नाइट, रात में जब सोने के लिए जाएगा तब। वार्म से गर्म से बढ़ेगी, डैम कोल्ड वेदर में बढ़ेगी। उसके बाद में सॉर थिंग्स से बढ़ेगी, खट्टी चीज़ें खाएगा तो बढ़ेगी, और दूध से बढ़ेगी, ठीक है, मिल्क से बढ़ेगी। अब अच्छा कब लगेगा? इरेक्ट थोड़ा सा, अगर वो थोड़ा टेका वेका लगा के, अगर दीवार से टेका लगा के बैठे तब अच्छा लगेगा, एक्सपेक्टोरेशन की वजह से अच्छा लगेगा, और एक्सपायरेशन की वजह से अच्छा लगेगा, ठीक है। किसके साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं? पल्सिटिला के साथ में इसको एंटीडोट कर सकते, सेबिया से इसको एंटीडोट कर सकते, ठीक है। आप कंपेयर किससे कर सकते? काली सल्फ से करो और इपिकैक्स से करो, ठीक है। आप कितनी मेडिसिन, कितनी पोटेंसी में इसको देना है, तो सेकंड और सिक्स्थ ट्रैचुरेशन में दो, और लोएस्ट पोटेंसी से स्टार्ट करो। समटाइम्स लोएस्ट पोटेंसी से स्टार्ट मत करो, क्योंकि अगर लोएस्ट पोटेंसी से करोगे तो एग्रेवेशन होने के चांसेस है, ठीक है। ये था हमारा पूरा एंटीम टार्ट, ठीक है। बिलहर्जियासिस के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो आप जाके नीचे देख सकते हो। थैंक यू।